गुड इवनिंग सोशल साइंस स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है सभी बच्चों का। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो ये टॉपिक है इतना ज़रूरी है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर है। और ये लेक्चर हमें क्या इसमें हमें जानना है कि फैक्ट्रीज का कब आना, मतलब कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्रीज का, कारखानों की शुरुआत। देखिए क्या है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कारखाने बनारस में यहाँ कारखाने बने, रामनगर में कारखाने बने, फैक्ट्रीज बनाई गई, फैक्ट्रीज का फॉर्मेशन किया गया, फैक्ट्रीज का फाउंडेशन रखा गया, ये मिनिस्टर्स ने फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया, तो वगैरह वगैरह हम लोग न्यूज में अक्सर सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की गई। अब फैक्ट्रीज का इतिहास थोड़ा देखा जाएगा कि फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कब हुई, या फैक्ट्रीज सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई, किस जगह हुई, किस कंट्री में हुई। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि फैक्ट्रीज के बारे में हम लोग, इसीलिए हमने इस लेक्चर सीरीज को, ये टॉपिक को हमने इन्वॉल्व किया इसमें कि 70-30s के दौरान, ठीक है, 1730 के दौरान हो क्या रहा था। देखिए एक बात याद रखिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम चल रहा था। ठीक है, इट इज टाइम फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन गोज ऑन। 18th सेंचुरी के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज कर रहा था। कहां पर? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली इंक्रीज कर रहा था ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में रैपिडली इंक्रीज कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन का तकरीबन 1700 से स्टार्ट हो चुका था, 1700 से, यानी 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, 18th सेंचुरी से ये स्टार्ट हो चुका था। 18th सेंचुरी में तेजी से, रफ्तार से बहुत सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही थी, अलग अलग तरीके की, कॉटन टेक्सटाइल्स की, ठीक है, जूट टेक्सटाइल्स की, आयरन की, ठीक है, और जूट की, और अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा रही थी, फैक्ट्री स्टैब्लिश की जा रही थी। 18वीं शताब्दी के दौरान फैक्ट्रीज तेजी से हमें एक रफ्तार देखने को मिली। देखिए इंडिया में फैक्ट्रीज के पहले ही आ चुकी थी। ठीक है, 1600 के आसपास सबसे पहली फैक्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश की गई। ठीक है, सबसे पहली फैक्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश की गई। ठीक है, मद्रास के बैंक पर, ठीक है, मद्रास जो शहर है उसके रिवर बैंक पर सबसे पहले 1600 में उसके आसपास फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी। उसके बाद क्या हुआ ना, इंडिया से ही एक नई तरीके की रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ठीक है, एक नए रिवोल्यूशन, एक क्रांति की शुरुआत हुई, और वो क्रांति बढ़ते बढ़ते ब्रिटेन में एकदम तबाही मचा दी फैक्ट्रीज के आने की। ठीक है, एक बूस्ट अप प्रोडक्शन होने लगा इंडिया में, फिर उसके बाद ब्रिटेन में, अफ्रीका में, हर अलग अलग जगहों पर हाई मात्रा में, ह्यूज मात्रा में प्रोडक्शन तेजी से होने लगा था। ठीक है, 1730 आते आते क्या हुआ ना, फैक्ट्रीज का बहुत तेजी से इंग्लैंड में बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, इंग्लैंड में 1730 के आसपास बहुत तेजी से फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होना शुरू हो गई। कहां पर? तो सबसे पहले स्टैब्लिश फैक्ट्री शुरू हो गई इंग्लैंड में। ठीक है, मैनचेस्टर्स में, ठीक है, लंदन में, अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रीज का स्टैब्लिशमेंट शुरू हो गया। ठीक, तो पहली फैक्ट्री जो, अब एक बात याद रखिएगा, हमारे हमारे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो फैक्ट्री जब स्टैब्लिश की गई थी, तो फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी कपड़े की, ठीक है, कॉटन की। वैसे फर्स्ट सिंबल, जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में फैक्ट्रीज में, तो फर्स्ट सिंबल हमेशा कॉटन को माना गया था। ठीक है, कॉटन वर द फर्स्ट सिंबल रिकॉग्नाइजिंग इन ब्रिटेन। ठीक है, इन ग्रेट ब्रिटेन सबसे पहला सिंबल कॉटन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहला सिंबल रिकॉग्नाइज किया गया, और ये रिकॉग्निशन इस लेवल पर चला गया कि कॉटन को ही सिंबल बना दिया गया, नेशनल सिंबल बना दिया गया ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन का वहां का नेशनल सिंबल फिर बन गया कॉटन। ठीक है, क्योंकि इसी कॉटन के जरिए एक ब्रिटेन ने बहुत ऊंचे लेवल की चढ़ाई चढ़ी थी। ठीक है, बहुत ऊंचे लेवल पर वो चढ़ने की कोशिश किया था कॉटन के सहारे। ठीक है, कॉटन के ही सहारे वो ऊंचे लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और ये गया भी, कॉटन के सहारे गया ब्रिटेन। उसके बाद इसी सीरीज में फिर आगे आगे इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। ठीक है, सीरीज ऑफ इन्वेंशन हुए। 18वीं शताब्दी में कई सारे इन्वेंशन हुए। ठीक है, अलग अलग मशीन्स के इन्वेंशन हो रहे थे, जैसे पावर लूम। ठीक है, पावर लूम हो गया, स्पिनिंग जेनी हो गई। ठीक है, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, ठीक है, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, इन सब का तेजी से इन्वेंशन शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे, और किस लिए हो रहे थे ये, ताकि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके,
इनके जरिए, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब स्पीड, प्रोडक्शन की स्पीड, ठीक है, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाई जा सके, प्रोडक्शन स्पीड को इंक्रीज किया जा सके। जो लेबर जो हाथ से बनाने वाला व्यक्ति होता था, जो लेबर होता था, वो लेबर क्या होता था ना, लेबर मोस्टली क्या करता था, उसका वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक दिन के अंदर 4 से 5 कपड़े बना पाता था, ठीक है। 4 से 5 कपड़े लेबर क्रिएट कर पाता था, या कपड़े या कोई भी चीज प्रोडक्शन कर पाता था। लेकिन जैसे ही मशीनें आई ना, तो तेजी से प्रोडक्शन ने रफ्तार पकड़ी। लेबर वर्कर तो थे, साथ साथ मशीन ने भी रफ्तार पकड़ी, ठीक है। अब मतलब अब ब्रिटेन था, वो शताब्दी और राजधानी की स्पीड से भागने लगा, ठीक है। उसके देश में बूस्ट मतलब हाई लेवल का प्रोडक्शन देखने को मिला ब्रिटेन में। ब्रिटेन एक नए अजूबे की तरह दुनिया पर काबिज होने के लिए तैयार था, नई दुनिया पर काबिज होने के लिए, पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, टेरिटरी भी धीरे धीरे पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गई उसकी। लगभग पूरी दुनिया पर एक समय ऐसा आया कि ब्रिटेन ने राज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन से ही फैक्ट्री स्टैब्लिश होना शुरू हुई थी। और ब्रिटेन एक जन्मदाता कहलाता है, ठीक है, पिता कहलाता है, माता कहलाता है फैक्ट्रीज का माता पिता सब ब्रिटेन कहलाता है, ठीक है। और सबसे पहली जो कॉटन मिल स्टैब्लिश की गई थी ब्रिटेन में, वो रिचर्ड आर्कराइट द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। रिचर्ड आर्कराइट वाज वन ऑफ द इन्वेंटर्स इन ब्रिटेन। एंड ब्रिटिशर्स टेक्नोलॉजी में, मतलब ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी में एक ऊंचे दर्जे का पॉइंट करने वाले, ऊंचे दर्जे का एक काम करने वाले व्यक्ति रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। रिचर्ड आर्कराइट ने बहुत ऊंचे दर्जे का काम किया था, और उन्होंने कॉटन मिल स्टैब्लिश की थी। कहां पर? तो ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। ये इसी काम के लिए ये जाने जाते थे, ठीक है। तो ये टॉपिक था द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से फैक्ट्रीज ब्रिटेन में एक नए लेवल पर, एक नए स्तर पर बढ़ रही थी, ठीक है। उनकी रफ्तार, उनकी तेजी जिस हिसाब से इंडिया और अफ्रीका में नहीं दिख रही थी, उस हिसाब से तो वो दिख रही थी हमारे ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में एक बहुत ही उम्दा स्पीड और रफ्तार फैक्ट्रीज ने पकड़ी। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज का आना, फैक्ट्रीज किस तरीके से एक्सप्लोसिव वे में बढ़ती चली जा रही थी, और सबसे पहली कॉटन मिल किसने एस्टेब्लिश की, ये सब हमने जाना इस टॉपिक में। आई होप सेफ टू द मार्क हो गया हो, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा आप इस रिपीटेटिव मोड में जाइएगा, और अगर इसमें से कोई डाउट हो तो आप सवाल पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।